Good morning, class. Today we are starting your maths with new chapter polynomials. It is very important chapter for your exams because from this chapter you have got 3 to 4 marks question in your board exams. So it is very important for you. 3 and 4 marks, it is very important. Okay. So now today we are starting polynomials. So first of all we want to know about the polynomial. What is polynomials? देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप उस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले हमें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं पहले हमें वो टॉपिक पता होना चाहिए कि वो टॉपिक एक्चुअली में है क्या। तो हम बात कर रहे हैं आज पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, तो आप ये समझ लीजिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। combination of variables and numerical value is known as a polynomials। यानी कि कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स मतलब ए टू जेड कोई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल उसमें यूज़ किया जा सकता है, और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी काउंटिंग यूज़ की जा सकती है, 1 to इन्फिनिट, जो भी उसको ज़रूरत होगी वो उसको उसमें यूज़ करेगा। और उन दोनों को कंबाइन करके जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो भी एक नया टर्म बन के तैयार होगा हमारे लिए वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 3x + 4, 2x + 5, 6x + 8, 9y + 2, 3a + b। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब आती है बात टाइप्स की, कि टाइप्स कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा मैं स्लाइड कर लेता हूँ ऊपर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये समझ लीजिए देयर आर 2 वेज बाय विच वी कैन क्लासीफाइड द पॉलिनोमियल्स। यानी यहाँ पर 2 तरीके होते हैं या 2 रास्ते होते हैं जिससे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। जिसमें पहला तरीका ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हम उनको टर्म्स के बेस पर डिवाइड करते हैं। टर्म्स के बेस मतलब कितने टर्म्स हैं उसके अंदर पॉलिनोमियल्स में। और दूसरा जो वे होता है या दूसरा जो रास्ता होता है जिसके थ्रू हम उसको डिवाइड करते हैं वो होता है पावर का, यानी डिग्री का, यानी कितनी डिग्री है उसके ऊपर। तो जैसे अगर हम बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, ओनली सिंगल टर्म, जैसे कि 2x 6a 5b, ये क्या है हमारे लिए, एक सिंगल टर्म है। ओके, तो ये बोलो हमारा होगा मोनोमियल। अब बात करते हैं हम बायनोमियल की, तो इसमें एक टर्म और जुड़ जाएगा, 2x + y, 6a + 3c, 5b + 4d। तो ये हो गया हमारे लिए बायनोमियल। ठीक है। और नेक्स्ट वन आता है हमारे ट्राइनोमियल, यानी इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा। तो ट्राइनोमियल में थर्ड टर्म कौन सा ऐड होगा, 3a + 5b + 6c। तो इसमें 3 टर्म्स हो गए, तो ये हमारे लिए ट्राइनोमियल। क्लियर गाइस। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी ये पावर। तो लीनियर में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो होती है 1, क्वाड्रेटिक में आपको पता ही है 2 और क्यूबिक में 3। तो लीनियर का जो फंक्शन बनेगा वो होगा x + 4, क्वाड्रेटिक में फंक्शन बनेगा 2x² + 5x + 6, क्यूबिक में फंक्शन बनेगा 3x³ + 5x² + 6x + 7। तो ये हमारे आपके जो हैं डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स फॉर्म होंगे। आई होप दैट यू हैव क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स and types of polynomials also. Okay guys, now we will move on our next topic, zeros of the polynomial. So what is the zeros of the polynomial? Zeros क्या होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि that values which satisfy the polynomial on every manner, यानी कि वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई मतलब क्या, उसको ज़ीरो के इक्वल कर देती है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। सॉरी, पॉलिनोमियल नहीं, ज़ीरोज़ कहलाएगा। ठीक है ना, हम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ कहलाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, यहाँ पर एक टर्म ले लिया मैंने x + 2। अब इसका मुझे ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो x + 2 का ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे।
तो मैंने 0 के इक्वल रख दिया। और जैसे 2 को ट्रांसफ़र किया तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। इट मीन्स दैट -2 इज़ दैट वैल्यू विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन या दिस टर्म। अगर हम -2 यहाँ पुट कर दें तो -2 और +2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो इट इज़ द 0। ओके, हमने रिटर्न भी की, राइट भी किया है, हेंस -2 इज द 0 ऑफ द टर्म। क्लियर है। अब बात करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ डेफिनेट जो हमने हेडिंग डाली है या जो हेडिंग आइटम की है उसमें रूट्स लिखना मैं भूल गया था, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी इस वजह से। तो रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 होगी तो कितने रूट्स होंगे वहाँ पर 2, तो अल्फा एंड बीटा। एंड द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज अल्फा बीटा एंड गामा। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री होती है, तो कितने रूट्स होंगे, 3। देन अब 1 बाय 1 हम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी कि सम करना है, यानी ऐड करना है। इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या किया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया। अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होता है -b/a। b/a आपको समझ में आएगा ये कहाँ से आया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सा फॉर्मूला था। अब इसको बताते हैं कि इन दोनों की वैल्यू आई कहाँ से। वेयर ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जनरल फॉर्मूला इज ax² + bx + c। इट मीन्स दैट अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जनरल फॉर्मूला आपको इससे कंपेयरिंग करानी होगी, जिससे आपको a, b एंड c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी और आप वहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। क्लियर गाइज। अब बात करेंगे हम फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे हम। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में छोटा सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो क्यूबिक में 3 रूट्स होते हैं, तो हमने निकाले पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो इक्वल हो गया -b/a। फिर निकाला हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यानी कि वहाँ 2 के कॉम्बिनेशन में रूट्स को भी लिया जाता है। तो उनका सम निकालने के लिए अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, इन दोनों में इनटू हो रहा है, फिर उनको ऐड किया गया है, यानी अल्टरनेटली 1 बाय 2 रूट्स लिए गए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो इक्वल होता है c/a। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो c क्लियरली बना नहीं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी यहाँ भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो इक्वल होता है d/a के। तो ये अब बात आती है कि ये ABCD आए कहाँ से। तो आप देख लीजिए, वेयर ABCD आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इट इज़ द क्यूबिक इक्वेशन whose जनरल फार्मूला इज ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो या क्यूबिक इक्वेशन दी हो, उसके पहले आप इसके साथ कंपेयरिंग कराएंगे, जहाँ से आपको a, b, c एंड d इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप वहाँ से सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स जो निकालना चाहें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करने हैं तो इक्वेशन में आपको रूट्स भी दिए होंगे, और ये तो इक्वेशन में आप ABC तो फाइंड आउट कर ही लेंगे वहाँ से। तो इन दोनों को आप इक्वल करके देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं।